ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ रेक्टेंगुलर वायर लूप of width a is suspended from the insulating pan of a spring balance as shown in figure. A current I exists in the anti-clockwise direction in the loop. A magnetic field B exists in the lower region. Find the change in the tension of the spring if the current in the loop is reversed. सो देखो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी गिवन है। इस तरह से हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस है जो कि टेंशन मेजर करेगा। ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास करंट होगा। ये जो लूप है इसकी विड्थ ए है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है जो कि लोअर रीजन में है। मीन्स इस लाइन के नीचे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सो अगर हम इस रेक्टेंगुलर लूप को देखते हैं देन इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। सो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट होगा, राइट। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लोअर रीजन में है। मीन्स इस लाइन के नीचे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि क्रॉस डायरेक्शन में है। इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी जीरो बिकॉज यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इस वायर की बात करते हैं देन इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, राइट, दैट विल बी आई। इस वायर की लेंथ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, लेट्स से दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज वाई। सो आई वाई बी, आई एल बी होता है बट लेंथ की जगह हमें वाई लेना होगा। एंड वाई इज द लेंथ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सिमिलरली इस वाले वायर में भी जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी आई वाई बी बिकॉज ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, वाई। नाउ डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। सो एल क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। सो इस वायर के लिए एल वेक्टर वो करंट के डायरेक्शन में होता है। मीन्स इस डायरेक्शन में आपके पास एल वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन में है। सो एल क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आ रहा है वो यहाँ आ रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, आई वाई बी। अगर इस वाले वायर के लिए आप देखते हो देन एल एल वेक्टर मीन्स करंट के डायरेक्शन में। सो दिस इज यूर एल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन में। सो एल क्रॉस बी अगर करोगे तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। मीन्स इस वाले वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस तरह से है, आई वाई बी। सो यू कैन सी कि ये जो दो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस लूप में वो सिर्फ ये जो नीचे वाला वायर है ना इसके कारण आएगा। और कितना आएगा, what will be the magnitude of the force FB that will be I। इस वायर की जो लेंथ है दैट इज A, राइट। सो I इंटू A इंटू B। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, जो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन है इस वायर के लिए ये डायरेक्शन है L वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रॉस डायरेक्शन में है। सो L क्रॉस B अगर आप करोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट, L क्रॉस B। सो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है इस वायर में ऊपर की तरफ है। व्हाट आई वांट टू से, ये आपका जो लूप था इसमें जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है, आई ए बी और ऊपर की तरफ है आई ए बी। सो अगर हम कहते हैं कि कितनी टेंशन होगी इस लूप में, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन, आप इसका एफबीडी बना सकते हो। टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। सो नेट फोर्स जीरो, लेट्स से जो टेंशन है दैट इज T1 फॉर द फर्स्ट केस। सो T1 प्लस आई ए बी दैट इज इक्वल टू एम जी, है ना। नेट डाउन नेट अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स दैट इज इक्विलिब्रियम। सो द वैल्यू ऑफ T1 आई एम गेटिंग इज एम जी माइनस आई ए बी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन फॉर केस ए जहाँ पे आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट, इस तरह से। नाउ अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ केस टू में, अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ मीन्स अगर क्लॉकवाइज हो जाता है देन क्या चेंज होगा, आप देखो कि अभी भी ऊपर वाले वायर पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जो साइड वाले वायर्स हैं उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा।
जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो सिर्फ नीचे वाला, ये वाला जो वायर है ना, इसके कारण आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई ए बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी आई ए बी। और डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, ये आपका एल का डायरेक्शन है लेंथ वेक्टर का, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है, सो एल क्रॉस बी करके देखोगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स जो डिफरेंस आएगा ना यहाँ पे, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। सो अभी आई ए बी नीचे की तरफ है, एम जी तो नीचे की तरफ ही रहेगा। सो लेट्स से इस केस में जो टेंशन है दैट इज T2. So net downward force and net upward force will be equal. That is the equilibrium condition. So T2 that is equal to mg plus IAB. हमें क्या बताना है, कितना टेंशन चेंज हुआ, right? Means difference in tension. So what we can do, difference in tension, that is T2 minus T1. So what is the value of T2? mg plus IAB. What is the value of T1? That is mg minus IAB. If you simplify this, you will get 2 times of IAB. This is the difference in tension delta T, right? So जो टेंशन है वो 2 IAB से इंक्रीज हो जाएगा जब करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स करोगे। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।